नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से कर रहे हो। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो, मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग। कैसे आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर सकते हो। उम्मीद है आप सबने फॉर्म भरा होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भरा होगा, ठीक है ना। जो भी आपका कट ऑफ रहा हो, लेकिन हमको तैयारी करनी है बेस्ट की। ठीक है, तो आप कैसे अपने पर्टिकुलर सेक्शन में, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो या इंग्लिश हो, कैसे आप वहां पे ओवर परफॉर्म कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा परफॉर्म कर सकते हो बाकी सबसे, और कैसे अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हो, वो सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको रीजनिंग सेक्शन को टैकल करना है जब आप आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स की बात करते हो। ठीक है, और ये सब चीजें मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, खुद एक टेस्ट देके दिखाऊंगा कि जब मैं एस्पिरेंट था, जब मैंने सिलेक्शन लिए थे डिफरेंट डिफरेंट बैंक एग्जाम देके, तो मेरी क्या अप्रोच होती थी और मेरा क्या तरीका होता था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, इस पूरी वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप और अच्छी स्पीड कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो क्यों गलत हुआ, क्या उधर बेटर कर सकते थे, कोई अप्रोच मेरे से मिस हो गई और बेटर अप्रोच हो सकती थी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन की, वो सब हम चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं टेस्ट देने के लिए यूज कर रहा हूँ ओले बोर्ड का प्लेटफॉर्म। कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप जिस किसी से भी पढ़ते हो या फिर तैयारी करते हो, आप उसका प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। आप देखोगे मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई वो है नहीं मेरे पास फिक्स्ड, कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैं जिसका भी मन होता है उससे उठा के पढ़ लेता हूँ, पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। रीजनिंग को सबसे पहले खोलते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे। मानता हूँ बहुत दिनों बाद वीडियो आया, लेकिन फिर भी क्षमा चाहूंगा, ठीक है ना। आपसे रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी से, ठीक है ना। तो पहले मैं देता हूँ, फिर वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या बोला, राम वॉक, ठीक है ना, राम वॉक 4 मीटर ईस्ट फ्रॉम हिज होम, ठीक है, 4 मीटर ईस्ट गया। देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 2 मीटर, 2 मीटर, एंड देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है ना। अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक, कहाँ 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 गया, हाँ। देन अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर, 4 मीटर मुड़ा चलने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, वॉक 4 मीटर एंड टर्न राइट एंड वॉक 3 मीटर, फिर मुड़ा 3 मीटर गया टू रीच हिज शॉप, ये शॉप है, ठीक है ना। फ्रॉम द शॉप ही वॉकड 8 मीटर साउथ, फ्रॉम द शॉप 8 मीटर साउथ गया है, ठीक है ना। उसके बाद 10 राइट एंड वॉक 10 मीटर, 10 मीटर मूव किया है, यानी कि वापस से यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। राइट मूव करके फाइनली ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर, और लेफ्ट मुड़ रहा है, 3 मीटर चला है, कहाँ गया, रेस्टोरेंट पे आ गया, ठीक है। अब चलो आंसर टिक करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट फ्रॉम हिज होम, रेस्टोरेंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम हिज होम साउथ में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम फ्रॉम शॉप टू द रेस्टोरेंट, शॉप टू द रेस्टोरेंट 10 8 18 19 20 21 21 है, ठीक है। इफ हॉस्पिटल इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ द रेस्टोरेंट, 5 मीटर नॉर्थ है, तो 3 तो ये चल लिया है, 5 और चलेगा ये, तो आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट रुकना, ये 4 ऊपर गया था, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 बचा, ये 4 बचा। अगर यहाँ से रेस्टोरेंट से 5 ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्थ में ही तो जाना है। द डिस्टेंस बिटवीन राम होम्स एंड द हॉस्पिटल, राम होम और हॉस्पिटल में कितना डिस्टेंस होगा, देखो ये तो होगा आपका 4 ऊपर गया, 2 ये बचा, ठीक है ना। 2 4, 4 ये हो गया, 2 और 2 4, 4 मीटर बचेगा क्या, नहीं नहीं, 1 मिनट रुकना। देखो 2 में तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 4 हो गया, 2, और यहाँ पे 5 मीटर चलाना, तो 3 2 5, और ये 4, 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पे तो यार 4 आना है, 4 ही आ रहा है ना, तो 4 है तो सही ऑप्शन में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, थोड़ा पीछे आवाज आएगी, उसको नजरअंदाज करना, ठीक है ना। 8 पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वर सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नंबरिंग सेम दे रखा है, ठीक है ना। क्या बोला है, पी वॉज सीटेड अपोजिट टू क्यू, पी 1 2 3 छोड़ के क्यू के साथ बैठा है, क्यू वॉज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, क्यू जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू बैठा है, ठीक है ना। तो एक और ये हो जाएगा, ठीक है। टी वॉज सिट्स थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ एस, टी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस बैठा है, एस वॉज बिसाइड्स डब्ल्यू, एस जो है वो बिसाइड्स डब्ल्यू है, तो एस अगर यहाँ पे होगा तो एक तो छोड़ के टी नहीं हो सकता, एस यहाँ पे होगा तो एक दो छोड़ के टी नहीं हो सकता है, एक दो छोड़ के टी नहीं हो सकता, तो एस को यही होना पड़ेगा, एस यहाँ पे होगा तो एक दो छोड़ के टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, लिख रहा है वी वॉज नेबरिंग ऑफ टी एंड अपोजिट टू पी, वी वॉज नेबरिंग ऑफ टी, वी वॉज नेबरिंग ऑफ टी एंड अपोजिट ऑफ पीस नेबर, पीस नेबर के अपोजिट बैठा है, तो वी यहाँ पे है, वी यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के पी का नेबर ये है, अपोजिट बैठे। आर वॉज नॉट नेबर ऑफ टी, आर नेबर नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू द वन हु सीटेड अपोजिट टू आर, सीटेड टू द अपोजिट टू आर वी, यहाँ पे है तो यू क्या है, यू यहाँ पे होगा 1 2,
सेकंड टू द राइट में, सेकंड टू द राइट में, ठीक है ना, सेकंड टू द राइट में। उसके बाद हाउ मेनी परसेंट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी, लेफ्ट ऑफ पी से काउंट करेंगे 1 2 2% बैठे हुए हैं, ठीक है ना, पी और एस के बीच में। फिर क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सेट अपोजिट टू यू, अपोजिट टू यू यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एस है, ठीक है ना, हु वाज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, 1 2 वी बैठा हुआ सेकंड टू द लेफ्ट में, ठीक है ना। इफ ऑल द पर्सन वर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम पी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम पी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे है, तो पी यहाँ पे है, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, यहाँ पे यू था, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम पी विल रिमेन एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, कौन ओरिजिनल पोजीशन पे, एस, एस ओरिजिनल पोजीशन पे सिर्फ, और कोई ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, ठीक है ना, 1 है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैनर ना, पी इन द क्लॉकवाइज मैनर, तो क्लॉक ऐसी घूमती है, सेंटर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना, सब ऐसे ही होगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द थर्ड पर्सन सीटेड नेबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड पर्सन नेबर और फर्स्ट और सेकंड के, पी डब्ल्यू का नेबर आर है क्या, पी और डब्ल्यू का नेबर आर है, ठीक है ना। और डब्ल्यू जो डब्ल्यू है जो वो आर और उसका है नेबर है क्या, नहीं, यू का नहीं, ठीक है ना। चलो अब ये करते हैं, क्या बोला है, ऑल शूज आर मोज, सारे शूज मोज हैं, सब मोज आर पिन, सब कुछ मोज पिन है, ऑल पिन्स आर टिन्स, सारे पिन्स टिन्स हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला है, ऑप्शन देखते हैं, सम टिन्स आर शूज, कुछ टिन्स शूज है, नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते, सम टिन्स आर मोज, सब कुछ टिन्स मोज है, हाँ ये बोल सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर क्या बोला है, सम गट्स आर आर्च, कुछ गट्स आर्च हैं, सम आर्च आर स्पॉट्स, कुछ आर्च स्पॉट्स हैं, ऑल बैक्स आर गट्स, सारे बैक क्या हैं, गट्स हैं, ठीक है ना, ये हो गया। फिर क्या बोला है यहाँ पे, सम बैक्स आर आर्च, कुछ बैक्स आर्च हैं क्या, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला, नो आर्चेस बैक, कोई भी आर्च बैक नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन आइदर और का केस बन रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या बोला है, ऑल गन्स आर शूट, सारे गन शूट है, नो शूट इज बूट, कोई भी शूट बूट नहीं है, ऑल बूट आर बल्ब्स, सारे बूट क्या है, बल्ब है, ठीक है। फिर क्या बोला है इसने, सम बल्ब्स आर बूट, कुछ बल्ब्स बूट हैं, कुछ बल्ब बूट हैं, हाँ है। नो बूट इज गन, कोई भी बूट गन नहीं है, हाँ कोई भी बूट गन नहीं है, कोई भी बूट गन नहीं है, जब कोई भी बूट शूज नहीं है तो कोई भी बूट गन नहीं है, बहुत कंक्लूजन है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, ये अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो करने ही नहीं होते, बाद में करेंगे, ठीक है ना। क्या बोला है, ये वाला करके देखते हैं, a certain number of people are sitting in a linear row facing north, the information about only few of them is known, not two known persons seated together according to the given information, ठीक है। A was seated second to the right of D, A was seated second to the right of D, F was seated exactly between A and B, F was seated exactly between A and B, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता है। E was seated 4 to the left of F, E was seated 1 2 3 4, E was seated 4 to the left of A, 7% was seated between B and D, B और D के बीच में 7% है, तो 1 2 3 4 5 6 7, B यहाँ पे हो सकता है 3 3 6 7, और D A 1 2 3 4 5 6 7, B यहाँ पे हो सकता है। B और F के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे होना चाहिए A F, तो लेकिन ये दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, नहीं हो सकता। ये करते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 छोड़ के F यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला तो बन ही नहीं रहा क्योंकि एक साथ बढ़ जा रहे हैं। 7% हो गया, 2% वो सीटेड बिटवीन बी एंड सी, 2% बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में 2% है। सी वाज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, सी वाज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ठीक है ना। हाउ मेनी पर्सन वाज सीटेड टू द राइट ऑफ ई, राइट ऑफ ई कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एफ, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 3 3 2 5 6, 6 टू द राइट है, 6 टू द राइट है, ठीक है। इफ वन पर्सन सेट बिटवीन ए एंड के, ए एंड के, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू के, ए और के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू के, इमीडिएट राइट, ठीक है। ये क्या बोला है, इफ ओबे इज रिलेटेड टू कंप्लाई देन प्रोहिबिट इज, अरे यार इसको हिंदी में कर लेते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। यदि ओबे का संबंध कंप्लाई से है तो प्रोहिबिट का मतलब कंपाइल कंप्लाई, प्रोहिबिट का मतलब अलाउ परमिट नहीं, फॉरबिट डिसएग्री, डिसएग्रीड फॉरबिट से होगा, ठीक है ना। चलो ये भाई नहीं आता था, ठीक है ना, वो डाउट है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, देख लेंगे। 9 फ्रेंड एबीसीडी ऑफ द चाइल्ड फॉर डिफरेंट मंथ, जनवरी टू सितंबर, जनवरी मार्च सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इनमें 31 का कौन सा है, 1 2 3 4 सॉरी 5 31 का, ठीक है ना। सी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज 30 डेज, सी 30 में पैदा हुआ है। एफ वॉज बॉर्न बिफोर मार्च, एफ मार्च से पहले पैदा हुआ है, यानी कि एफ फरवरी में होगा या जनवरी में होगा, ठीक है ना, ये तो कंफर्म हो गया। 2% वॉज बॉर्न बिटवीन जी एंड एफ, 1 2 जी इधर हो सकता है, 1 2 जी इधर हो सकता है, ठीक है, इसको कर लेंगे। 4% वॉज बॉर्न बिटवीन बी एंड सी, बी 1 2 3 4 सी है, हमें पता नहीं है कौन कहाँ पैदा है। ई वॉज बॉर्न बिफोर सी,
ई जो है वो सी से पहले पैदा हुआ है, ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया है। नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कोई पैदा नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं आपस में होंगे। 3% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड एच, अगर ए इधर करता हूँ तो 1 2 3 एच नहीं आ सकता, ए इधर करूंगा तो 1 2 3 एच फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। ए इधर कर देता हूँ तो 1 2 3 एच एक इधर ले लेता हूँ, और एक बार ए इधर करता हूँ 1 2 3 एच इधर ले लेता हूँ। देखो मेरा सिंपल सा मतलब है कि अगर तुमको पॉसिबिलिटी बननी है तो बनाते चले जाओ, अपने आप कट जाएगा एंड मार्केट, ठीक है ना। तो 1 2 जी, एक बार ए इधर ले लेता हूँ तो 1 2 3 एच इधर हो जाएगा, और अगर एक बार ए इधर ले लेता हूँ तो 1 2 3 एच तो बन नहीं रहा है, और 1 2 3 एच इधर भी नहीं बनना, तो ये तो वैसे ही खराब हो गया, ठीक है ना। बी और सी में 4 लोगों का है, और सी से पहले ऊपर ई है, तो सी किसमें है 30 में, तो सी 1 2 3 4 बी नहीं हो सकता, सी 1 2 3 4 बी हो सकता है, तो यहाँ पे सी कर लेते हैं, सी 1 2 3 4 बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ठीक है ना। और डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एच, अच्छा 3% वॉर बॉर्न बिटवीन ए एंड एच, और डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एच, इमीडिएटली आफ्टर एच, तो डी इमीडिएटली आफ्टर एच है, ये भी खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो इसमें कर लेते हैं, सी अगर इधर करता हूँ 1 2 3 4 बी नहीं हो सकता, सी इधर करता हूँ 1 2 3 4 बी नहीं हो सकता, ये भी खत्म हो गया, ये बचता है। हाउ मेनी परसेंट वाज बॉन्ड बिटवीन बी एंड आई, बी और आई के बीच में 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, ठीक है, 3 2 5 ही तो है, ठीक है। चलो द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिफोर ई वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर, बिफोर ई कितना है 2 है, ट्वाइस है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर एच, एच के बाद 1 है तो 2 गुना हो जाएगा। 4 ऑफ द 5 एक जैसे हैं, बी और ई में 1 का गैप है, डी और आई में 1 का गैप है, जी और ई में 1 का गैप है, जी और आई में 1 का गैप है, एफ और बी में, एफ और बी में 1 का भी गैप नहीं है, ठीक है, हटाओ। हु वाज इमीडिएटली बिफोर एच, आई वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एच, ठीक है। व्हिच वाज द फॉल्स कौन सा है, 3% वर बॉर्न बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में 1 2 3 नहीं, अदर देन गिवन ऑप्शन नहीं, 2% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड आई, ए और आई के बीच में 2% है, हाँ है, ठीक है। ई वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ए, ई वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ए, हाँ। जी वाज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी, जी वाज बॉर्न आफ्टर सी नहीं, इमीडिएटली बिफोर सी, ठीक है। अब चलो ये वाला करते हैं, क्या बोला है, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, जी के पास, जी सिर्फ अकेली बेटी है बी की, ई इज द सिस्टर ऑफ सी, ई जो है वो सिस्टर है सी की, सी एंड एफ आर ऑफ सेम जेंडर, सी और एफ सेम जेंडर के हैं, ठीक, ठीक है। ए इज फादर इन लॉ ऑफ ई, ए जो है वो फादर इन लॉ है किसका, ई का, तो ई यहाँ पे है, ई का हस्बैंड ये होगा, और सी, ई इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है ना, ये हो गया। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ ई, डी इज द ग्रैंडसन ऑफ एफ, डी जो है वो ग्रैंडसन है किसका, एफ का, डी जो है वो ग्रैंडसन है एफ का, एफ यहाँ पे कहीं होगा। एफ इज मैरिड नाइदर टू जी नॉर ई, एफ ना तो जी से शादी करी है ना ही ई से शादी करी है एफ ने, ठीक है ना। एफ शादीशुदा है, ना तो जी से शादी करी है ना ही ई से शादी करी है, ठीक है ना। उसके बाद एवरी मैरिड पर्सन है कपल इन अ फैमिली हैड अ चाइल्ड, हर किसी के पास बच्चा है, तो अगर मैं इसको एफ इधर नहीं है इधर नहीं है तो एफ ऊपर ही आएगा, यहाँ पे ही आएगा, एफ इधर ही आएगा, तो एफ इधर है तो सी इधर होगा, सी इधर है तो जी इधर है, डी इधर है, और ये क्या है बी है, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी कैसे रिलेट कर रहा है, सी इज द आंट ऑफ डी है, सी क्या है आंट है डी की, चलो आगे बढ़ो। बी इज द नेफ्यू ऑफ जे, इफ बी इज द नेफ्यू ऑफ जे, बी अगर नेफ्यू है किसका, जे का, जे का नेफ्यू देन ए इज रिलेटेड टू जे, तो ए क्या है, ए क्या है, अगर बी नेफ्यू किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे ए का भी हो सकता है, एफ का भी हो सकता है, बी तो किसी से भी, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, लेकिन इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो बी जे का भांजा भतीजा, हाँ, तो कंफर्म नहीं है तो यही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, भांजा भी हो सकता है भतीजा भी हो सकता है, ठीक है ना। 4 ऑफ द 5 लाइक इन अ सर्टेन ग्रुप फॉर्म अ ग्रुप देन डू नॉट बिलोंग, बी जी एफ, देखो बी मर्द है, जी औरत है, एफ औरत है, सी औरत है, ई औरत है, बी ही मर्द है बस, ठीक है। फायर इज रिटन एज ऐसे, देखो फायर को ए बी सी डी ई आई एच एक एक कम कर दिया ना, ई का एफ, अच्छा देखो जो कॉन्सोनेंट है वो तो आगे हो गए, सब आगे कर दिया ना, तो स्नो एस एन ओ डब्ल्यू, पी क्यू आर एस जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आर एम एन वी, आर एम एन वी है कहीं, आर एम एन वी है, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या है, ये है क्या बोला है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, अरे बाप रे कुछ ऐसा करके दे रखा है। हाउ मेनी सच लेटर कम बिफोर एल, comes before L in the English alphabetical series, ठीक है ना, are there in the string which are immediately succeeded by symbol, लेटर होना चाहिए उसके बाद सिंबल होना चाहिए, लेकिन जो लेटर है वो एल से पहले का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आर नहीं है, यू नहीं है, सिंबल, अरे सिंबल देखते जाओ तुम, सिंबल इधर है, ठीक है ना, सिंबल इधर है एच है, यानी कि एक ही हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है ना। और सिंबल किधर है, सिंबल किधर है, सिंबल इधर है, ये है ई है, दो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ये बाद में आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, नंबर्स और वोवल होना चाहिए, नंबर और वोवल, नंबर वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है,
ठीक है ना। नंबर वॉवल है 9 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर वॉवल नहीं है, नंबर वॉवल नहीं है, नंबर वॉवल नहीं है, तो 9 ही ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे करेंगे, फिर क्या बोला है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, सच सिंबल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल, वॉवल होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, और नंबर होना चाहिए। चलो देखो, वॉवल सिंबल नंबर, तो सिंबल पहले देख लो, सिंबल से इधर वॉवल है, नंबर है, एक हो गया। सिंबल इधर वॉवल नहीं है, सिंबल इधर वॉवल नहीं है, एक हो गया, ठीक है ना। सिंबल नहीं है, सिंबल इधर है, वॉवल और नंबर, दो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मेनी लेटर टू द राइट एज टू द लेटर नंबर ऑफ लेटर टू द एलिमेंट कितना हैज इट्स लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेनी लेटर्स टू द राइट एज द नंबर ऑफ लेटर्स टू द एलिमेंट कितना है इन इट्स लेफ्ट, इसके लेफ्ट में कितने लेटर हैं, एक, दो, तीन, चार, चार हैं, तो लेटर टू द राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैनी लेटर्स टू द राइट, तो इसके लेफ्ट में कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, चार है ना, तो यहां से गिन लो, एक, दो, तीन और चार, तो ये सिंबल आ रहा है ना देखो, एक, दो, तीन और चार, टू द राइट नन ऑफ द गिवन, क्योंकि फिर तो वो पांच हो जा रहा है ना, अगर इसको करोगे तो एक, दो, तीन ही हो रहा है। any number of elements, number of letter of to the elements इतना has its left, देखो एक, दो, तीन, चार, none of the given होगा, इसको डाउट है, ठीक है ना, इसको डाउट है, देख लेंगे। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सम ऑफ द लेटर्स टू द राइट ऑफ द नंबर 5 इन द, हाउ मेनी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 5 के इधर क्या है, एक्स ई, एक्स ई वाई एम, एक्स ई वाई एम, एक्स ई वाई एम, तो 5 के इधर ना, देखो ये तो वैसे ही हट जाएगा, एफ एक्स, पी ई ए आर हो नहीं सकता, एम ओ पी हो नहीं सकता, एम ए पी हो नहीं सकता, तो मोर नन ऑफ द गिवन है, नन ऑफ द गिवन, ठीक है ना। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो ये वाला करके देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, 6% लिव इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग इन 1 2 3 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, 3 2 1, ठीक है ना। चलो, ईच फ्लोर हैज नंबर, ठीक है ना, दे रखा है, ओ लिस्ट ऑन इवन नंबर फ्लैट, नहीं, फ्लैट 1 टू द लेफ्ट ऑफ फ्लैट 2, 1 2 1 2, फ्लैट 1 टू द लेफ्ट ऑफ 2, ठीक है ना। ओ इज लिविंग ऑन इवन नंबर फ्लैट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, इवन नंबर फ्लैट पे रह रहा है, ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर रह रहा है, ठीक है ना। एक्स लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव द फ्लैट इन विच के लिव्स, के लिव्स, एक्स इमीडिएटली लिव अबव द के लिव्स, ठीक है। ए फ्लैट इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट इन विच वी लिव्स, ए इमीडिएटली अबव द फ्लैट, ठीक है ना, जिसमें वी रह रहा है, तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। सी लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट, सी लोअर मोस्ट उस पे रह रहा है, ठीक है ना, हमने ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, एक्स डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, एक्स टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रह रहा है, अगर एक्स टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रह रहा है तो एक्स और के यहाँ पे हो सकते हैं, या एक्स और के यहाँ पे हो सकते हैं, और ए और वी यहाँ हो सकते हैं, और ए और वी यहाँ हो सकते हैं। अब देखो, ओ इज लिव इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, एक्स लिव इन अ फ्लैट इमीडिएटली अबव द फ्लैट इन विच के लिव, ए's फ्लैट इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट इन विच वी लिव्स, ए और वी यही बनेगा, ठीक है ना। चलो, ऑन विच फ्लोर एक्स लिव ऑन सेकंड फ्लोर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिव ऑन द सेम फ्लोर विद ओ, ए, who among the following live on the lowermost floor, C and K, both B and C, B lives in flat one, first flat on the second floor, first flat on the second floor, who among the following lives immediately right of the X, ठीक है ना। अब हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था ना, ये वाला छोड़ा था, ये वाला भी कर लेते हैं। क्या बोला है, 3 6 8 9, 3 4 5 6 7 8 और 9, इससे कुछ बन रहा है, प्लॉट बन रहा है, एक तो विच प्लॉट विल बी द लॉट, ठीक है ना, प्लॉट बन रहा है, और क्या बन सकता है, टॉप, लॉफ्ट ना, और क्या बन सकता है, पी बन रहा है, और कुछ बन रहा है प्लॉट से,
3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TPLO प्लॉट ही बनना है तो पहला ही बनना है हमारा तो, ठीक है ना। व्हाट विल द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, प्लॉट बनना है और कुछ बन सकता है, देखो टी से कुछ बन सकता है, टॉल्प, टॉप, टॉपल, टपल होता है वो तो ना, मेरा तो यही है, ठीक है ना। चलो सबमिट करके देखते हैं, जितना आता था हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है ना। आप सबमिट करके देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। 2 क्वेश्चन में डाउट है, देखते हैं। हाँ 2 क्वेश्चन में डाउट है। अबे ये वाला क्यों गलत हो गया भाई, एक तो ये गलत हुआ है और एक ये गलत हुआ है एक्स वाला, ठीक है ना। चलो इनको देखते हैं कि गलत क्यों हुआ है। पहले तो ये देख लो, ये गलत क्यों हुआ है भाई। What is the position of U with respect to the one who seated opposite to R? एक मिनट, ये क्या बनाया था हमने, P was seated opposite to Q, ठीक है ना। Q was who was seated second to the left of W, ठीक है। T was seated third to the left of S, ठीक है। S was seated beside W, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर S 1 2 T नहीं आ सकता तो S इधर ही होगा, 1 2 T उसको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है ना। V was immediate neighbor of T, P was neighboring T and was opposite to P। 1 2 3 तो V यहीं हो सकता है, ठीक है ना। P is neighbor opposite to P neighbor, R was not neighboring T, R इधर नहीं है, U इधर नहीं है। अब क्या बोला है, what is the position of U with respect to the one who seated opposite to R? opposite to R ये बैठा है 1 2, second to the left है। ओ हमने second to the right टिक कर दिया था, ये टिक वाली गलती है, ठीक है ना। ये टिक वाली गलती है, ये माफी चाहेंगे। और ये वाला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, इसका सॉल्यूशन है क्या हमारे पास, हाँ ये है। क्या बोला, 4 लेटर 2 अमंग एक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 1 2 3, which of the following element has many letter to the right, लेटर टू द राइट ना, M 1 2 3 4 कैसे हो जाएंगे भाई राइट में। ओके बेवकूफो, ये ओ है, ये ओ है, मैं इसको जीरो समझ रहा था। ठीक 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 ठीक। तो देखो मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, पेपर बहुत इजी है। मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरी बेवकूफी की वजह से। एक ये टिक गलत हुआ है, ये वाला तो टिक गलत हुआ, और ये वाला मैंने इसको ओ की जगह जीरो पढ़ते हुए सॉल्व किया है, ठीक है। तो बस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, पेपर बहुत ही सिंपल होता है, क्लर्क का पेपर बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ते टाइम कोई गलती ना करें जैसे मैंने करी, ठीक है। अब चलो इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या एनालिसिस रहा है इसका, ठीक है ना। हालांकि मैंने एक चीज और दी है आज, मैंने LIC AA का भी एग्जाम दिया था, ठीक है ना। तो 97 परसेंटाइल है, ठीक है ना। और ये कुछ हमारा ऐसे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें पूरे में से पूरे आ सकते थे भाई, पूरे में से पूरे आ सकते थे, ठीक है ना। 35 में से 35 आ सकते थे। देखो टॉप स्कोर 35 है, किसी का आया भी होगा। 2 गलती हमारी बेवकूफी की वजह से हुई है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताई। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि बहुत लोग क्या करते हैं, रीजनिंग को मन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, मन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी वो कैपेबिलिटी नहीं है तो वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। वो बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आती है। आपने बहुत सारे टीचर को देखा होगा, वो मन में उंगली रख के कर देते हैं। नो डाउट दे आर वेल ट्रेन्ड इन देयर सब्जेक्ट, वो बहुत ज्यादा मतलब उस पराकाष्ठा पे पहुंच गए अपने सब्जेक्ट की कि वो वहां पे उंगलियां रख के कर सकते हैं। आप वहां पे नहीं कर सकते हो, तो रेदर देन उंगली आप पॉसिबिलिटी बना लिया करो। कोई आपकी रफ कॉपी चेक करने वाला नहीं है कि कितनी जल्दी किया। मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आज भी पॉसिबिलिटी लेने से नहीं करता हूँ, कोई शर्म नहीं मेरे को, ठीक है ना। हो सकता है किसी के पास ज्यादा टैलेंट है वो उंगली से कर देता है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं पॉसिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है ना। और ये 33 मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने पेपर दिया था, ठीक है ना, जब मेरा क्लर्क का था, मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए थे क्लर्क में, रीजनिंग में, ठीक है ना। मेरे RRB में भी 40 आउट ऑफ 40 आए क्लर्क में, रीजनिंग में। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी उंगली रख के सॉल्व नहीं किया, मैंने पॉसिबिलिटी बनाई है, ठीक है ना। वो मेरे अंदर टैलेंट नहीं है जो मैं करूं, ठीक है। तो मैं आपसे भी कहता हूं कि आप बेधड़क होके पॉसिबिलिटी बनाया करिए। कोई आपकी रफ कॉपी चेक करने वाला नहीं है, 1-2 सेकंड का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है, लेकिन आंसर आ जाता है। और आप देखो हम लोगों ने, अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने टाइम कितना कम इस्तेमाल किया, देखो 18 मिनट, मेरे पास 2 मिनट और थे, ठीक है ना, 2 मिनट और थे। वो एक गलत टिक हो गया और एक मेरी मिस्टेक थी, वो बात अलग है, लेकिन ठीक है, फिर भी 97.6 परसेंटाइल इज नॉट गुड, नॉट बैड,
ठीक है ना, सिलेक्शन के लिए काफी है। आप चाहो तो आप भी ला सकते हो, बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तैयारी करते रहिएगा, ठीक है ना। अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हो तो बता दीजिएगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, आज LIC AAO का एग्जाम का मतलब वो था, क्या कहते हैं उसको, फ्री में था मॉक टेस्ट, ठीक है ना। तो मैंने ये दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये दिया था, ठीक है ना। मैंने ये दिया था, तो LIC AAO को मैंने दिया था। रीजनिंग में 35 में से मैं 34 अटेम्प्ट कर पाया था, ठीक है ना। 33 सही गए थे, एक गलत गया था। ये मैं LIC AAO की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वांट में 35 में से 33 किए थे, 32 सही गए, एक गलत गया। और इंग्लिश में 28 किए थे, 30 में से 22 सही गए, 6 गलत गए। इंग्लिश क्योंकि काउंट नहीं होता है, तो मेरे आए थे 65, और शायद पिछली बार इसकी कट ऑफ थी 55, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने LIC AAO का फॉर्म नहीं भरा है, आप भर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, प्री बहुत ही आसान होता है, मेंस के लिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीट थोड़ी बहुत कम है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली मतलब हैं, कैपेबल हैं, तो आप जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका डिटेल एनालिसिस मैं 7 बजे के बाद दूंगा, क्योंकि मेरे को खुद को 7 बजे के बाद प्राप्त होगा ठीक है ना। तो इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसको रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, क्योंकि सुबह सुबह उठा, चाय के साथ साथ मैंने दिया था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसका डिटेल एनालिसिस हम लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 488 सब्सक्राइबर हैं, एटलीस्ट 500 करा दीजिए क्लर्क फ्री से पहले, तो थोड़ा मुझे को भी खुशी हो जाएगी, और वीडियो भी रेगुलर आते रहेंगे। देखिए, वीडियो रेगुलर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है ना। यार क्या है यार, तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो, चैनल लाइक करते नहीं हो वीडियो को, इसलिए थोड़ा मन विचलित हो जाता है, यार क्यों मैं बना रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं अपने जो प्रमोशनल वाले एग्जाम है स्केल 2 का, उसके लिए पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब आता रहता है दिमाग में, सीकैप के लिए पढ़ लेता हूँ। लेकिन फिर भी आज मैं बैठ के ये वीडियो बनाया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है ना। और क्योंकि कुछ लोग गलत ना लें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। हमने LIC का नहीं, हमने क्लर्क का टेस्ट दिया था, ठीक है ना, क्लर्क का टेस्ट दिया था। और बड़ी मुश्किल से भाई से मांगा है मैंने ये, ठीक है ना। वो देता नहीं है अपना सब्सक्रिप्शन, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट दिया था, 97.6 परसेंटाइल है। मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, जो कंक्लूजन है वीडियो का वो यही है, कोशिश करिए पॉसिबिलिटी बना के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। ये खामा खान वाले दिखावटी मेहनत मत करिएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सिलेक्शन लिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे क्लर्क निकले थे, मैंने क्लर्क ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि है ना, मतलब मन था नहीं करूंगा क्लर्क ज्वाइन, PO ज्वाइन करना था मेरे को। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा PO निकल गया था, ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्लर्क एग्जाम निकले थे। तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे भी हो, जहां से भी टाइम मिल रहा है, ये टाइम है, एक्सीलेटर पे पैर रखिए, पुश करिए अपने आप को, लिमिट से ऊपर जाइए, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।